Hello guys, welcome to my video. As everyone know that I live in Germany and this is my first time ever I am going for hiking in Germany. In this video there is a small change. I will try to explain some of the things in English because in the hiking there are approx 30 students. They don't know Hindi language because they are from different country. I will try to explain the things in English as well as Hindi, but my English is not too good, so please don't judge me. So let's start. We are going for Dornberg because in Dornberg there is a beautiful castle in that, and I will explain that what is castle. What I get to know about others, castle we can say like kingdom where the king lives. In Germany, there are 20,000 to 25,000 castles are there. ये कासल जाने का दो रास्ता है। पहला रास्ता तो काफ़ी आसान है, जो हम लोग नॉर्मली ट्रेन से जा सकते हैं, जो आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बट हम लोग ग्रुप में लगभग 25 से 30 लोग थे, सारे कॉलेज फ्रेंड्स लोग। तो हम लोग डिसाइड किए कि लॉन्ग रूट लेते हैं, जो अप्रॉक्स 10 किलोमीटर पड़ेगा। वो जंगलों के बीच से होके जाता है, क्योंकि वहाँ का जो लोकेशन है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा लोगों के साथ में जाने में जंगलों के बीच। काफ़ी सारे स्टूडेंट का फर्स्ट टाइम था ये हाइकिंग। और हाइकिंग में एक चीज़ डिसाइड हुआ था कि ब्रिंग योर ओन फूड, कि अपना खाना खुद लेके आना है, क्योंकि बच्चे काफ़ी हैं तो कोई किसी पे डिपेंड नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग डिसाइड किए थे कि सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ फूड्स ले चलेंगे, वहाँ पे शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। Yeah, people are here and there actually. Where's the Russian? There's a Russian. Yeah, she was there. Maybe they are just there. Walking. Maybe. No. Oh, maybe they're chilling and looking at this. इसके थ्रू सब लोग जा रहे थे, इसलिए सबको ग्रुप में रहना ज़रूरी था, क्योंकि अगर ग्रुप छूट जाएगा तो कोई बच्चा खो भी सकता है, क्योंकि सब लोग का वहाँ पे नए लोग हैं जर्मनी में और पहली बार भी गए हुए हैं उस कासल में। तो सारे लोग एक मीटिंग करते हैं एक पॉइंट पर और ब्रेकफास्ट वगैरह करके उसके बाद फिर से निकलते हैं हम लोग। क्योंकि हम लोग डिसाइड किए थे, क्योंकि कासल जाने से बीच में ही एक चर्च पड़ता है, तो हम लोग डिसाइड किए थे कि पहले वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद हम लोग कासल के साइड में जाएंगे। तो हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, तो फिर हम लोग निकल गए, रास्ते में वापस चलने लगे, क्योंकि अभी आधा ही हम लोग डिस्टेंस कवर किए थे। अप्रॉक्स 5 to 6 किलोमीटर ही हम लोग कवर किए थे। Great. Yes. He is the fresher in your friend. Yeah, I met him in the first day. He was on international. Yeah. Okay, this is Dorndorf, and that is the Dornburg. Like that's the castle, the yellow one. So we have to go there. Yes. Yeah. हम फ्रेशर पार्टी में जब अभी एक लड़के से मिले थे, तो अभी हम मिल चुके हैं। उसका एक्चुअली बानहॉफ पे आया था, फर्स्ट डे उसका सामान वगैरह खो गया था। हाँ, तो वो मेरे को मिला, तो फिर हम लोग ये जब गाना वगैरह जो चल रहा था तो वहाँ पे बात किए, तो यार बोले कि ये तो गाना ऐसे बस हिल रहे हैं लोग। तो फिर वो बोला कि अरे भोजपुरी सॉन्ग, तब हम बोले हाँ भोजपुरी होता है तब तो आप लोग का ओरिजिनल निकलता है यहाँ से ट्रांसलेट, तब तो जाके कंफर्टेबल हम लोग फील करते हैं। This is the church, as I talked earlier, and this church is really beautiful. How should I explain in English? Means कि आप लोग मंदिर में देखे होंगे कि अपने पुराने समय के जो साधु संत बाबा लोग का काफ़ी मूर्ति बना रहता था। ओके, इस चर्च में भी ना डिट्टो वैसा ही
स्टैचूज वगैरह बने हुए हैं, ऐसे पोस्टर बने हैं जैसे वो लग ही नहीं रहे हैं कि मतलब ये क्रिश्चियन के कोई गॉड होंगे। जैसे ये ऑरेंज कलर में सब ड्रेस वगैरह पहन के जैसे लगता है कि मतलब ये हिंदू धर्म के बाबा लोग हैं। अब यहाँ से काशल अप्रॉक्स 2 किलोमीटर था। अब फिर से हम लोग को जंगल में एंट्री करना था क्योंकि अब यही एक वे था और ये अप्रॉक्स 1 किलोमीटर का जंगल था। इसको क्रॉस करने के बाद एक नॉर्मल छोटा सा सिटी है जिसके बाद में ही काशल बना हुआ है और वहाँ पर पहुँचने में अप्रॉक्स 10 to 20 मिनट्स और लगेंगे। फाइनली हम लोग कासल पहुंच गए। ये है अपना छोटा सा, ब्यूटीफुल है बट काफ़ी छोटा कासल है। जितना एक्साइटमेंट से हम लोग उतना ट्रैवल करके, हाइकिंग करके पहाड़ों के रास्ते और जंगल के रास्ते आए हैं, उस उम्मीद से हमें लगा था कि कुछ बड़ा होगा बट अनफॉर्चुनेटली उतना कुछ बड़ा नहीं है। और कासल के साइड में ये मैप दिया हुआ था जिसके बारे में ये बताया हुआ था कि क्या है एग्जैक्टली ये कासल और कैसा कैसा रास्ता है, किस स्ट्रक्चर में बना हुआ है उसके बारे में। और यह दीवार पे लिखा हुआ था ये 2015, 16, 17 क्या है अब एग्जैक्टली हमको नहीं पता। मे बी अपने इंडिया में ऐसा होता है कि पेड़ लगा देते हैं तो कुछ लिख देते हैं, वैसा होगा या फिर कुछ और होगा, उसके बारे में हमको आइडिया नहीं है। बट इस पे लिखा हुआ था। और साइड व्यू जो था अभी काशल के बाहर से पूरा गांव जो इसके सटा हुआ गांव है, जो भी गांव का नाम हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, बट जो गांव है एग्जैक्टली वो दिख रहा है कि मतलब कैसा। और फाइनली ये रहा काशल का गेट। गेट तो काफ़ी नॉर्मल छोटा सा ही था बट हाँ, काशल का जो एंट्रेंस है वो काफ़ी अच्छा था और जो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है ऊपर में वो काफ़ी अलग है अपने मतलब कंट्री से। बट हाँ, इसका गार्डन जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये लेफ्ट साइड का गार्डन है, उसको अभी भी उस हिसाब से मेंटेन और डेकोरेट करके रख रहे हैं ये गासेस और कटिंग्स के थ्रू, कि मतलब लुक इसका काफ़ी अट्रैक्टिव है। And this is the right side of Kashal, and this garden also extremely good, and this is decorated with wood. And there is a statue of lady. Okay. Might be it's made at that time only, but the statue I can't show on the video because the statue is nude, so I can't show on the internet. ये काशल का बैक साइड है। बैक साइड में भी काशल में मतलब काफ़ी अलग डेकोरेशन किया गया है। उसके टेबल चेयर इन्वायरमेंट और लोकेशन के लिए अलग अलग से टेबल चेयर रखा गया है। और ये काशल का ये जो एक छोटा सा एरिया है, यहाँ पर अभी हम लोग का पार्टी था लास्ट में, जो भी बच्चे थोड़ा बहुत ड्रिंक या कुछ भी करते हैं, शॉट्स वगैरह, क्योंकि जर्मनी में ये सब नॉर्मल है। तो और सीढ़ी से उतरने के बाद ये बैक साइड में एक छोटा सा जेल टाइप का है। आई डोंट नो कि ये क्या है एग्जैक्टली। इसमें लॉक भी लगा था और मतलब कुछ है ही नहीं, बस ऐसे ही इस पे लॉक कर दिया गया। क्या रीज़न है डेट आई डोंट नो, बट थोड़ा सा छोटा था बट जैसा भी है अच्छा था काफ़ी। फर्स्ट टाइम मेरी हाइकिंग का था जर्मनी। Bro, some people don't drink actually, so I don't know. Yeah, And that's a cherry liqueur. where you get it from? Do it from here. Geschenk? Probably. Oh, that makes sense. No, Shoaib always comes up with some unique thing. Like, Really? Yeah. How much do you know? nah, I don't know too much, bro. I am new here. It's been 5 months only. Okay, so this is a tradition actually we have, like we call it summit celebration. Usually we do it like at the highest point, but yeah, I mean it was a bit weird. So we are gonna give everyone a shot
who would like to drink alcohol. If you don't wanna, you don't. I mean, and you can try whichever you would like. If you would like Hirschholler or you would like this one. So let's open it. Yeah, let's do it. Yeah. Time to say pros. I don't have nails. Oh, thank you. I have nails. Thank you. Oh yeah. Oh yeah. This is what a fish knife is for. This is why we have people from the Czech Republic on all of our hikes. We all are like we all are here. Three, those two, Neeram and those two girls. You wanna open it? You wanna open it? Uh-oh. Oh. I don't know. I don't know. What happened there? It's like some. This is a Martin's tradition actually, so we're just continuing that. So, guys, yeah. Pros. Pros, salute, cheers, whatever it is. Oh, wow, it's good. It tastes like cough medicine. Yeah, but it's very good. Oh my God, this is so good.